आज का हमारा टॉपिक है एस फॉर सॉरी एंड सोरोस, यानी क्षमा से दुखों का अंत होता है। क्षमा से किस तरह से दुखों का अंत होता है बताइए। एक व्यक्ति जिससे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया और उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने वाले से क्या मांग ली? क्षमा मांगी कि आप मुझे क्या कर दें, क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सामने वाला क्या कर दे, उसे माफ़ कर दे, तब तो सही है कि तब तो क्षमा से दुखों का अंत हो सकता है, क्योंकि सामने वाले ने भी अपनी गलती का एहसास कर लिया और जिससे गलती हुई थी उसने भी अपनी गलती का एहसास कर लिया, एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और दुख का क्या हो गया? अंत हो गया। रिश्ता फिर से पहले जैसा बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान को गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो माफ़ी मांगने के लिए क्या नहीं होता? तैयार नहीं होते। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई और हम सामने वाले को क्या नहीं कह रहे? क्षमा नहीं मांग रहे उससे कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। और कितनी बार हम माफ़ी मांग भी लें, लेकिन सामने वाला क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता। सामने वाले को ये लगता है कि अगर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा तो क्या होगा? उसे सज़ा मिलेगी। मतलब माफ़ी नहीं दे रहा तो वो सज़ा ही भुगतेगा ना, सज़ा जैसे ही लगेगा। आपसे कोई गलती हुई और आप किसी के पास में गए कि मुझे इसके लिए क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और वो इंसान आपको माफ़ नहीं करे तो आप दुखी तो होंगे ही। जितना वो माफ़ ना करने वाला दुखी हो रहा है, उतना ही माफ़ी मांगने वाला भी क्या हो रहा है? दुखी होता है, क्योंकि उसे माफ़ी नहीं मिल रही। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती हो और आपको कोई क्षमा करे, तो आपको भी इतना बड़ा दिल तो रखना ही होगा, इतना बड़प्पन रखना होगा कि अगर किसी और से गलती हो जाए तो आप उसे क्या कर सको? माफ़ कर सको, उसे क्षमा दे सको। क्षमा करना और क्षमा लेना, ये दोनों ही जीवन में क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं? या बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें उसी वक्त माफ़ कर दे, लेकिन सामने वाले की छोटी से छोटी गलती को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते, छोटी से छोटी गलती को भी हम उसकी माफ़ नहीं कर पाते। क्यों? आखिर वही गलती अगर हमसे हुई होती तो क्या हम उम्मीद नहीं करते कि हमें माफ़ी मिले? चाहते हैं ना हम। अगर हमसे कोई बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाएं तो हम उस वक्त क्या चाहते हैं कि हमारा अपना इंसान हमें क्या कर सके? हमें उस वक्त माफ़ कर दे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसी तरह से अगर सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास होता है तो आप उसे क्या कर दें? माफ़ करना सीखिए जीवन में। एक बार एक सज्जन व्यक्ति से दूसरे सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि आपके घर के अंदर क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? क्या आपकी फैमिली के अंदर हमेशा शांति बनी रहती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मेरे घर के अंदर तो बहुत अशांति फैली हुई है। मेरे घर के अंदर तो हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ पंगा होता ही रहता है, लेकिन आपके घर के अंदर इतनी शांति कैसे? मैं जब भी आपको देखता हूँ तब आपके चेहरे पर क्या रहती है? मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं आप, मुस्कान रहती है। क्या वजह है इसकी? आपको कभी मैंने क्रोधित होते हुए नहीं देखा, कभी आपको गुस्से में नहीं देखा, कभी आपके मुंह से ऐसे कोई अपशब्द निकलते हुए नहीं देखे, ना कभी ऐसा सुना। आखिर क्या वजह है? उसने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे कुछ सवालों के क्या दो? जवाब दो। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा पत्थर दूँ, एक बिल्कुल छोटा सा पत्थर, तो क्या तुम्हें उसका वजन महसूस होगा? बिल्कुल छोटा सा कंकड़ समझ लो, छोटा सा पत्थर। अगर
तुम्हारे हाथ में दूँ तो क्या तुम्हें वो ज़्यादा भारी लगेगा, वजन महसूस होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं। अगर उस पत्थर को मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 1 घंटे तक उसे अपने हाथ में रखना है, उसे नीचे नहीं रखना है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा तो बोझ लगेगा, मुझे थोड़ा भारी लगेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें लगातार 3 घंटे तक उस पत्थर को अपने हाथ में रखना है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो उसने कहा कि 3 घंटे तक लगातार अगर मैं एक पत्थर को रखूँगा अपने हाथ में तो जाहिर सी बात है मुझे वजन लगेगा। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें वजन लगेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें 24 घंटे इस पत्थर को पकड़ के रखना है हाथ के अंदर, तब क्या करोगे? उसने कहा मैं तो परेशान हो जाऊँगा। आप कह रहे कभी 1 घंटे तक उसको पकड़ के रखना और कभी कह रहे हो 3 घंटे तक, और अब अगर 24 घंटे तक अगर मैं उस पत्थर को पकड़ के रखूँगा तो मैं तो क्या हो जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि बस तुमने जो पूछा था उसका यही जवाब है। गुनाह चाहे कोई भी करे, किसी और ने किया है या आपने किया या मैंने किया, किसी ने भी कोई गुनाह किया, जब तक उसका प्रभाव मेरे मन पर रहता है तब तक मेरा मन क्या रहता है, अशांत रहेगा। कि जब तक मुझे वो गुनाह याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने वो गुनाह किया या मैंने कोई गुनाह किया, मुझसे कोई अपराध हुआ, मुझसे कोई गलती हुई, जब तक वो गलती मुझे याद रहेगी तब तक मेरा मन क्या रहेगा, अशांत रहता है। बस मन की उस अशांति से मैं जल्दी से जल्दी क्या होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं सामने वाले को क्या करता हूँ, उसी वक्त क्षमा कर देता हूँ। अगर सामने वाले से कोई गलती हुई और वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है तो मैं उसे उसी वक्त क्या कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, माफ़ी दे देता हूँ, ताकि उसके मन पे भी कोई बोझ ना दे और मुझे भी, मेरे मन की अशांति भी भंग ना हो। इसलिए मैं उसी वक्त उसे क्या कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। क्षमा मांगनी भी होती है तो क्षमा देनी भी हमें आनी चाहिए। लेकिन क्या बिना नम्रता के क्षमा मांगी जा सकती है? नहीं। एक तो आप बोल रहे हो डायरेक्ट सॉरी, एक आपने ऐसे बोला, और एक आपने बोला आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। दोनों में फ़र्क है कि नहीं? दोनों शब्दों को, दोनों सेंटेंस को आप देखिए। एक आपने कहा सॉरी, डायरेक्ट मतलब ऐसा लगा जैसे आप एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर सॉरी बोलकर। सॉरी बोलकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपने सॉरी कहा। लेकिन एक तरीका होता है ना बोलने का, एक होता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और एक होता है सॉरी, बस जैसे आपने पटक दिया है। बिना नम्रता के क्षमा मांगी नहीं जा सकती, तो हृदय की उदारता के बिना क्षमा दी नहीं जा सकती। अगर आपका मन विशाल नहीं है तो आप क्षमा भी उसे नहीं दे पाएंगे। आपका मन विशाल है तभी आप सामने वाले को क्या कर पाओगे, माफ़ कर पाओगे। और सिर्फ शब्दों से माफ़ नहीं करना है, दिल से उसे माफ़ कर दीजिए। गलती किसी से भी हो सकती है। ये सोचिए ना कि उसकी जगह अगर आप होते तो आप पर क्या बीतती। अगर उसकी जगह आपसे कोई गलती हो जाती तो क्या उस वक्त वो आपको माफ़ नहीं करते? करते हैं ना। तो अपनी गलती पर क्षमा मांगने में कैसा ऐतराज़? अपनी गलती पर आप क्षमा मांग सकते हैं ना। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्षमा में शक्ति के दर्शन होते हैं, निर्बलता के। मन की शांति के लिए हमें क्षमा का भाव अनिवार्य लगता है या बदले का भाव? सामने वाला कमज़ोर हो तो भी उसे क्षमा कर हमें प्रफुल्लित होना चाहिए। हम बहादुर हो तो भी क्षमा मांगकर हमें अपने मन को अशांति से मुक्त कर देना चाहिए। आपको लगता है कि क्षमा मांगना कायरता का काम है, लेकिन कायरता का काम नहीं है। जो क्षमा मांगता है वो कायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षमा किसका भूषण है? वीरों का भूषण है। जिसने क्षमा मांगना सीखा है, जिसने क्षमा देना सीखा है, मतलब वो इंसान महावीर है, वो वीर इंसान है, कमज़ोर नहीं है वो। और जो क्षमा दे सकता है उससे बड़ा बहादुर भी कोई हो नहीं सकता। जो अपने मन की शांति से मुक्त होना चाहता है, बहादुर से क्षमा मांगनी चाहिए और कमज़ोर को दबाते रहना चाहिए। ये कौन सी रीत है? आपको लगता है कि सामने वाला आपसे क्या है, बलिष्ठ है, आपसे ज़्यादा बड़ा इंसान है, बहादुर है, तो आप उससे क्षमा मांग देते हैं। और जो आपसे कमज़ोर हैं आप उसे दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे सही रीत हुई?
ये क्या तरीका है, आप बताइए मुझे। बहादुर से क्षमा मांग रहे हैं और कमज़ोर को दबा रहे हैं। कैसे वीर हैं आप। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो हमने धर्म को निश्चित समय और स्थान में बांध लिया है। तपस्या को तिथि के दिन में, परिश्रम के दिनों में बांध लिया कि तपस्या कर सकते हैं तो सिर्फ परिश्रम पर्व पर ही कर सकते हैं। तीर्थ स्थान में रात्रि भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए, लेकिन घर किसी तीर्थ से कम नहीं है जहाँ माता पिता रहते हैं। वो क्या किसी तीर्थ स्थल से कम है। हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं, तो क्या वो किसी तीर्थ स्थल से कम है। हम क्या सोचते हैं, मंदिर की जो माता है, मंदिर में जो माता रानी है, उनके आगे क्या करते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, अपने मन की मन्नत कहते हैं उनसे। लेकिन घर की माँ भले आंखों में आंसू बहा रही है, घर की माँ की आंखों में आपने आंसू दे रखे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उससे कोई लेना देना नहीं। मंदिर की माँ को क्या कर रहे हो, खुश कर रहे हो, और घर की माँ जो साक्षात भगवान है आपके लिए, उनके साथ क्या कर रहे हैं आप, उनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नम्रता उदारता की बातें कहाँ करते हो आप, मंदिरों और उपाश्रय में नम्रता उदारता की बातें करते हो और क्षमा की बातें करते हो, लेकिन दिल से आपने कभी इन बातों पे ध्यान दिया, कभी इन चीज़ों को जीवन में उतारा नहीं, सिर्फ बातें करना जानते हैं आप। कथनी और करने में कितना अंतर है आपके। हम धर्म को, धर्म के फलस्वरूप होने वाले गुणों के विकास को, दवाई का, भोजन का, पानी का स्थान देने के लिए एक बार तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का स्थान देने हेतु तो कदापि तैयार नहीं है। उसी का परिणाम है कि जीवन में हम गुण केंद्रित व्यवहार नहीं करते और लोगों को हमारे व्यवहार, ऐसे व्यवहार का अनुभव नहीं होता कि हम जो हैं, हम जो वाकई में हैं वही हमें दिखने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और, बाहर से अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हैं और अंदर से इतने बुरे बनते जा रहे हैं। बाहर से ये बता रहे हैं कि आप कितने आज्ञाकारी पति हैं, कितनी आज्ञाकारी पत्नी हैं, कितने आज्ञाकारी पुत्र हैं, और अंदर से कैसे हैं आप, इसकी असलियत आप लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है इसकी। किसी भी चीज़ के मन में गठान मत बांधो, क्योंकि गठान बांध दोगे तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि निरपराधी जो इंसान है, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको सज़ा मिल रही है, और जो बेचारे कसूरवार है, जो बेकसूर है, उनको तो सज़ा मिल रही है, और जो कसूरवार है वो क्या कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये क्या तरीका। गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेल की 2 पटरियों की आवश्यकता होती है। ताली बजाने के लिए जैसे 2 हाथों की ज़रूरत है, वैसे ही मुक्ति पाने के लिए जीवन में निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हमें होना चाहिए। कथनी और करनी हमारी एक होनी चाहिए। जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से भी होने चाहिए, और जैसे बाहर से हैं वैसे हम अंदर से ही होने चाहिए। प्रेम भाव, क्षमा भाव दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि वाकई में हम प्रसन्न रहें तो इसके लिए प्रेम और क्षमा, ये दोनों ज़रूरी हैं। अगर आपको अरबों रुपए मिल गए, अरबों खरबों रुपए मिल गए, आप करोड़पति बन गए, कितने भी बड़े अरबपति बन गए, लेकिन उसके बाद भी अगर जीवन में प्रेम ना हो तो आपकी सारी खुशी क्या हो जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको कोई अपना इंसान उस वक्त आपके साथ ना हो जो आपकी खुशी बांट सके, आपने इतनी सफलता अर्जित कर ली, इतना कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन जिससे आप अपनी खुशी जाहिर कर सके, अगर वो इंसान ही ना हो तब क्या हो। इसलिए जीवन में प्रेम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माली पानी देता है वृक्ष को, और फल किससे मिलता है, स्वयं उसे ही मिलता है। किसान बीज देता है धरती को, और फसल किससे मिलती है, स्वयं उसे ही। मैं क्षमा देती हूँ दूसरों को, और प्रसन्नता किससे मिलती है, स्वयं मेरे ही मन को मिलती है। अगर आप किसी को क्षमा देंगे तो प्रसन्नता आपको ही मिलने वाली है, और सामने वाले भी प्रसन्न और आप भी प्रसन्न, क्योंकि जो क्षमा चाहता था आपने उसे क्षमा दी, और सामने वाले को क्षमा देकर क्योंकि वो इंसान खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो आपका दिल भी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ऐसे लाभदायक सौदे के लिए यदि मैं तैयार नहीं हूँ तो उसका क्या मतलब।
कि हमने अपने दिमाग को कहाँ रख दिया, किराए पर रख दिया। मतलब हम अपने दिमाग का कंट्रोल हमारा नहीं है, बल्कि सामने वाले का कंट्रोल चल रहा है। सामने वाला जब चाहे जैसा चाहे हमें नचा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं। क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? जो क्षमा करता है उससे बड़ा बहादुर कोई है ही नहीं, उससे बड़ा वीर कोई नहीं हो सकता। और क्षमा मांगने वाला भी क्या है? वीर है। और क्षमा देने वाला भी क्या है? वीर है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांस और नाम के बीच की यात्रा को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। अगर इंसान के बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका घर कितना बड़ा है या कितना छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जीवन में मिठास नहीं है, अगर जीवन में प्रेम ना हो, तो इंसान क्या, चींटियाँ भी वहाँ नहीं आनी चाहिए। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे बचना है। जीवन में आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे आपको खुशी नहीं मिलने वाली। लेकिन आप अगर जो लड़ाई होने वाली है उससे आप बच रहे हैं तो जीवन में खुशी हो सकती है। उस लड़ाइयों से आप पीछे हट रहे हैं तो ये काम किसका हो सकता है? ये भी आपकी एक तरह से जीत है। अगर आप कोई लड़ाई होने वाली है या कोई ऐसी बात हो रही है जिससे आपकी बहस हो सकती है, आप उसमें पीछे हट रहे हैं, आप उस वक्त चुप हो रहे हैं, तो ये आपकी हार नहीं है, बल्कि यही आपकी जीत है। क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी क्या बना देती है? शैतान बना देती है। और नम्रता साधारण व्यक्तियों को भी क्या बना देती है? फरिश्ता बना देती है। इसलिए जीवन में हंसते रहिए और हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपको पता है, जो जिंदा इंसान होता है ना, वही झुक सकता है। झुकता वही है जो जिंदा है। और अकड़पन किसकी पहचान है? खास मुर्दे की पहचान है। क्योंकि मुर्दे इंसान को मुर्दे को अगर आप हिलाना चाहो या उसको झुकाना चाहो तो आप झुका नहीं पाओगे उसे, क्योंकि मुर्दा है, इसलिए झुक नहीं सकता। लेकिन जो जिंदा इंसान है वो तो झुक सकता है, उसको जैसा चाहो आप ढाल सकते हो। तो जिंदा इंसान है हम या मुर्दे इंसान है? क्या आपको डिसाइड करना है? क्या है हम, जिंदा या मुर्दा? बताइए मुझे। अकड़ पर किसकी पहचान है? मुर्दे की। और जिंदा इंसान की पहचान क्या है? झुकना। जो इंसान झुक गया, कहते हैं जो माता पिता के चरणों में इंसान झुक गया ना, उसको जीवन में किसी और के चरणों में झुकने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। तो हमें आज के टॉपिक में क्या सीखा? सॉरी एंड सोरोस, यानी क्षमा से दुखों का अंत किस तरह से होता है, किस तरह से हम क्षमा देकर और क्षमा लेकर अपने जीवन से अशांति को मिटा सकते हैं। और अपने दुखों का, हर एक दुख का अंत किससे होगा? क्षमा से होगा। अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्षमा हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप किसी को माफ़ी दे सकते हो और आप किसी की माफ़ी ले सकते हो, तो आपकी हर एक दुख का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर दुख इसी चीज़ों का है, या तो हम किसी को क्षमा दे नहीं पाते या हम किसी से क्षमा ले नहीं पाते। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।